आज का ध्यान पूरा हुआ और ये जो ध्यान है ओमकार ध्यान। तो इस ध्यान में मैं सभी मित्रों को देखती हूँ, जैसा कि अभी हमारे बीच मनु भाई जो मौजूद हैं। तो मनु भाई को मैं पूरे ध्यान में मैं मतलब देखती हूँ। ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे वो शरीर को जैसे गाइड किया जाता है कि पूरे शरीर को शिथिल करते जाए, वैसे ही वो गाइड के अनुसार स्वयं को शिथिल करते जाते हैं। जैसे जैसे गाइड किया जाता है वैसे वैसे मतलब पूरे ध्यान में मैं मनु भाई को देखती हूँ, पूर्ण रूप से पूरा पूरी तरह से शिथिल हो जाते हैं। यानी जब तक हम शिथिल नहीं अपने शरीर को करते, तब तक हमारी गहराई नहीं बढ़ती, यानी हम स्वयं के भीतर गहरे प्रवेश नहीं हो पाते। गहरे प्रवेश के लिए शरीर का शिथिल होना बहुत जरूरी है। शिथिल होता है उसके बाद ही हम शरीर और चेतना में वो गैप महसूस कर पाते हैं। जितना मात्रा में हम शिथिल कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हमें शरीर का बोध होता है, हलन चलन है, हमने शरीर को इधर उधर किया, तो तब तक यानी हम शरीर में बने रहे हैं। हमारे और शरीर के बीच गैप हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान का मतलब है कि जितना हम शरीर को शिथिल कर पाए, एकदम पूरा हिलना डुलना हलन चलन सारा का सारा अगर बंद हो जाता है, पूरी तरह से हम शिथिल कर पाते, तो ही हम अपने चेतना को महसूस कर पाते हैं। और मैं अक्सर देखती हूँ मनु भाई को पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल कर पाते हैं। प्रणाम मनु भाई आपको मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप जब शिथिल कर पाते हैं तो आप महसूस कर पाते होंगे अपने चेतना और शरीर के बीच के गैप को। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये अनुभव कर पाए होंगे, क्योंकि पूरी तरह से मैं देखती हूँ पूरे ध्यान के वक्त आप का थोड़ा सा भी कहीं से भी हलन चलन वैसा कुछ मैं नहीं देखती। पूरा स्टैचू बन जाते हैं और उसी स्थिति में हम गहरे से गहरे प्रवेश हो पाते हैं। क्या आप हमें कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे? जी प्रणाम मनु भाई। सभी को प्रणाम मेरा। जी मनु है। प्रणाम। मैं क्या 2 दिन पहले मैंने मिस अंतिम चरण में मैं लेट जी जाता था। जी। तो लेटने की वजह से मुझे ऐसा कुछ तकलीफ जैसी होती थी। अच्छा। तो मैंने कल से अभी ऐसा बैठने का शुरू किया, क्योंकि है हम्म ना वो हम अपना उठते हैं फिर सो जाते हैं ना, तो बॉडी हम्म का लिंक टूट जाता है। हम्म बॉडी का लिंक टूट जाता है। तो मैं हम्म। वैसे बैठे रहता हूँ, तो मेरी एनर्जी सब बॉडी में वैसे की वैसे ही रहती है। और जी मैं पूरा बॉडी फ्रीज कर देता हूँ जी। और सिर्फ सांसों को देखते रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। लेकिन मुझे मीन्स ऐसे कुछ अनुभव अभी तक हुए नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद हो सकते हैं ऐसा, जी जी अगर यही मैं कंटिन्यू रखूंगा जी। ऐसा। तो मैंने जहां तक, इसीलिए मैं सभी मित्रों से बोलती हूँ कि अपनी सुविधा के अनुसार बैठेंगे, बैठे रहेंगे या लेट जाएंगे। मतलब बहुत सारे मित्रों को क्या होता है कि बैठे बैठे कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेटना भी पड़ जाता है। अगर बैठे रहे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि वो जो हम बैठे रहते हैं और फिर जैसा कि आपने बताया कि डिस्टर्ब होता है, वो शरीर से तादाद लिंक में टूट टूट जाता है। जाता है। हाँ टूट जाता है। तो मतलब अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको सहज लगे, अगर शरीर में कोई तकलीफ नहीं है
तो अब बैठे रहेंगे तो और ज्यादा बेटर, क्योंकि जितना देर तक हम शरीर को शिथिल कर पाते हैं, वैसे वैसे हम शरीर और चेतना में गैप महसूस कर पाते हैं। शिथिल होता है तो वही गैप महसूस होता है। दो दो तरह से होता है। एक तो जहां तक हमने अनुभव किया है, अगर हम विचारों में खो जाते हैं, दूर स्वयं से दूर हो जाते हैं, तो भी शरीर 2-3 घंटा बैठा रह सकता है, पता नहीं चलेगा। और दूसरी घटना ये घटती है कि जब हम सच में ध्यान में होते हैं, यानी स्वयं के पास होते हैं और पूरी तरह से शिथिल कर पाते हैं, तो भी हम बैठे रह सकते हैं। दोनों घटनाएं घटती हैं। अब उस समय, हाँ, मतलब हमें ये फील हो जाता है कि हम स्वयं पर होते हैं, तो पूरा हमें अनुभव होता है, वो गैप और दूरी का अनुभव होता है कि हमारा शरीर बैठा है, श्वासें चल रही है और हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, यानी हम स्वयं के पास है। और जैसे हम विचारों में दूर भटक जाते हैं, तो फिर आपको स्वयं का अनुभव नहीं होगा। आप फिर वहां चले गए जहां, मतलब आपके विचार हैं, शरीर यहाँ बैठा है, बहुत बहुत दूरी हो जाती है हम में और शरीर में। तो दोनों कारणों में शरीर बैठा रह सकता है, स्टैचू बना रह सकता है। तो वही हमें सजग रहना है कि हम विचारों में खो गए हैं या स्वयं के पास है। अगर स्वयं के पास है और पूरी तरह से स्टैचू है, शिथिल है, देख रहे हैं, तो वो अनुभव आपको हो जाएगा। आप में और शरीर, चेतना में, शरीर और चेतना में वो गैप, वो अनुभव आपको, मतलब फील होगा कि शरीर बैठा है, श्वास चल रही है, इर्द गिर्द जो भी घटित होता है, अब कहीं से साउंड आया, किसी का आवाज आया, बर्तन गिरने की आई, कोई चिल्ला रहा है, वो सारे आवाज हमारे कानों से टकराएंगे, आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, ये भी हमें आभास होगा। यानी हमें सब कुछ महसूस होते रहेगा, शरीर बैठा है ये भी महसूस होते रहेगा, हम शरीर को देख रहे हैं, श्वासें चल रही है, ये सारे चीज महसूस होते रहेंगे। यानी हमारे हमारे ये जो थर्ड आई है, यहाँ से हमें ये सारे आभास होते रहेंगे, यानी यहीं से हमें सब कुछ दिखते रहेंगे। जैसे हमने अभी आंख बंद किया, तो हमें पता चल रहा है कि शरीर कैसे बैठा है, हाथ कहाँ है, उठ रहा है नहीं उठ रहा है, ये सब का हमें आभास हो रहा है। यानी हम उस थर्ड आई से देख रहे हैं। अब जैसे जैसे संवेदनशील हम करते जाएंगे अपने तीसरा नेत्र को, यानी जितना मात्रा में हमारा थर्ड आई एक्टिव होते जाएगा, वैसे वैसे हम पृष्ठ अपने शरीर को देखने लगेंगे। यानी हमारा दूरी और होते जाएगा शरीर और चेतना के बीच बीच तो, और पृष्ठ हम जैसे किसी और को देखते हैं, वैसे पृष्ठ हम स्वयं को देखने लगे। तो इसका अनुभव करने के लिए शरीर का शिथिल होना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर पूरी तरह से हम शिथिल नहीं कर देते, यानी हमारा शरीर में बोध बना रहेगा, हलन चलन रहेगा, तब तक हम उस चेतना को अनुभव नहीं कर पाएंगे। चेतना का को अनुभव करने के लिए ये जरूरी है। तो जैसे मैं आपको देखती हूँ, तो बस वही एक बोध रहे कि विचारों में दूर नहीं जाना है। जैसे आप दूर चले जाएंगे, तो शरीर फिर स्टैचू की तरह बैठा रहेगा, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाएंगे। शिथिलता का मतलब है कि स्वयं पर अगर बने रहे, सब चीज, मतलब जो भी घटित तो हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आवाज बाहर की भी हमें आ रही है, यहाँ इतना हमारा कान संवेदनशील हो गया कि जो भी यहाँ पर घट रहा है उसे भी हम फील कर पा रहे हैं, श्वास चल रही है उसे फील कर पा रहे हैं, धड़कन जो हमारे भीतर धड़क रही है वो भी हम महसूस कर पा रहे हैं, शरीर कैसे बैठा है वह वो भी महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन शरीर में कोई हलन चलन नहीं है। अगर उतना हमने शिथिल बना लिया,
जैसे कि अगर शरीर में कहीं दर्द भी हो रहा है, उसे भी हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। उतना अगर हम शिथिल बना लेते हैं, तो उसी समय घटना घटती है। उसी समय घटना घटती है कि हमारे और चेतना में एक गैप महसूस होता है। तो इसीलिए मैं साउंड अभी एकदम कम कर दे रही हूँ, ये जो सेकेंड चरण है और थर्ड चरण का, ताकि आप इस चीज को एकदम गहरे से गहरे मतलब समझ जाएं। और बीच बीच में मेरा बोलने का भी यही मकसद है कि विचारों में जो हम खो जाते हैं, तो जैसे हमारी आवाज सुनाई दे, कम से कम हम स्वयं पर आते रहें। और मतलब जैसे नींद में भी हम चले जाते हैं कभी कभी, तो नींद से भी हमारा जागरण हो पाए, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। बोलने का कारण भी यही है, नहीं तो मैं नहीं चाहती बोलने का, बोलने से भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन मुझे बार बार बोलना पड़ता है ताकि जागरूकता बना रहे। तो कल से जब हम मेडिटेशन करेंगे, तो जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हम शरीर को शिथिल कर पाए, यानी हलन चलन, हिलना डुलना ना हो। जैसे कि आपको देखती हूँ तो हमें अच्छा लगता है कि शिथिल करने के करते हैं, उसके बाद ही वो घटना घट पाए। जी, बताएं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में लिंक है, जी। अगर हम सेकंड स्टेज में वो शरीर को शिथिल करने का शुरू कर देना, तो थर्ड स्टेज में आपको उसका शायद बेनिफिट मिलेगा। जी। क्योंकि वो जी। समझो कि आप थर्ड स्टेज में गए और फिर आप उठ के फिर सो जाते हो ना, तो पूरा लिंक खत्म हो जाता है। ये फिर ये नए तो सिरे से करना पड़ता पूरा। ये तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि हम्म। बहुत सारे मित्र हैं जिनका एज ज्यादा हो चुका है, तो वो ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो उन लोगों के लिए इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी सुविधा के अनुसार बैठे रहें या लेट जाए, मतलब सुविधा के अनुसार। तो मान लीजिए कि अगर तकलीफ है शरीर में, तो भी आपका लिंक टूट जाएगा। मान लीजिए कि शरीर में अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बैठे बैठे कमर में दर्द हो गए, घुटने में दर्द हो गए, तो क्या होगा कि जबरदस्ती बैठाएंगे तो भी लिंक टूट जाएगा। यानी जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करना है। जैसे आप, हाँ। हाँ। जी। सेकंड स्टेज में सो जावे तो मिस और किसी साधक को तकलीफ होगी, तो इसके लिए बोलता हूँ कि तो नहीं चलेगा। सेकंड स्टेज में सो जावे तो फिर वो लिंक बना रहेगा सेकंड थर्ड स्टेज का। आ, मनु भाई, क्या है ना, ध्यान का एक नियम है कि हाँ, लास्ट मेरा में, हाँ। जी, लास्ट में मतलब हम रिलैक्स छोड़ते हैं शरीर को, यानी हमारा हम्म। प्रक्रिया सेकेंड स्टेज तक चलता है करने का। यानी हम कर रहे हैं सेकेंड स्टेज तक, और लास्ट स्टेज छोड़ने का होता है, यानी हम पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर दिए। तो लास्ट स्टेज में ही हमें वो घटना घटती है। हमने फर्स्ट चरण किया, सेकेंड चरण भी हमने किया, यानी कृत्य कर रहे हैं। कृत्य क्या कर रहे हैं कि सुनने का, उसमें भी कृत्य आ रहा है कि हम सुनने का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट चरण है, हम छोड़ रहे हैं, यानी हम स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ओम मतलब मेडिटेशन है, पहले चरण में भी हम कृत्य कर रहे हैं, यानी ओम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। हमारा ये कर्म हुआ, हम कृत्य कर रहे हैं। दूसरे चरण में हम क्या कर रहे हैं, सुनने का कृत्य कर रहे हैं, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे चरण लेट गो का, यानी हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित। मैं बोलती हूँ कि शरीर को शिथिल करें, यानी वो कर्म नहीं हुआ, मैं गाइड इसलिए करती हूँ कि आप उसके अनुसार से बह जाएं, पानी की तरह बह जाएं, यानी स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, छोड़ दे। तो ये मेडिटेशन का
एक मतलब नियम है, उसके अनुसार से ही जब हम स्वयं को छोड़ते हैं तो ही वो घटना घटती है। ये दो चरण हमारा कृत्य का होता है। तीसरा चरण पूर्ण रूप से छोड़ देने का। तो उसमें आप लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। यानी मैं इसलिए लेटने के लिए बोलती हूँ कि लेटना जबकि जरूरी नहीं है, लेटने में हमें नींद आ जाता है। बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है, बैठे रहते हैं तो हम जागरूक रहते हैं। लेकिन लेटने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि लंबा ध्यान होता है। अब लंबा ध्यान होता है तो बहुत सारे लोगों का शरीर मतलब जो जिनका प्रॉब्लम है कमर में, घुटने में, तो वो नहीं हो पाता, इस वजह से लेटना पड़ता है। तो आप अपने, इसीलिए मैं बोल देती हूँ पहले ही कि सुविधा अनुसार करेंगे। अगर लेटने का मन हो तो ही लेटे, तकलीफ है तो ही। तकलीफ नहीं है तो बैठे रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बैठे रहेंगे तो आपका फिर वो जैसा कि अभी आपने बताया कि टूट जाता है हमारा मतलब शरीर से तालमेल, तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि बना रहेगा। आप बैठे के बैठे रहे और वो शिथिलता बनी रहे, और गहरे आप जल्दी प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब ये शिथिल करना शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस ध्यान में। गहरे गहरे से गहरे अगर हमें उतरना है तो सभी मित्रों से मैं यही कहूंगी कि जितना अगर कोशिश कर सके शिथिल करने का शरीर को, उतना बेटर है। अगर शरीर में प्रॉब्लम नहीं है तो बैठे ही रहेंगे, प्रॉब्लम है तो लेट जाएंगे। लेटने में थोड़ा सा नींद नींद आ जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, लगता है कि हम सोए नहीं है, लेकिन व्यक्ति सो जाता है। तो इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। इस ध्यान को अब हम यहीं विराम दे रहे हैं, और फिर कल मिलते हैं इसी प्रेम के साथ, इसी भाव दशा के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम। फिर कल मिलते हैं।